हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर डिड और वाज में क्या फ़र्क है। अब वो कैसे नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। गाइस, मुझे लग रहा है कि शायद वो हिंदी में सोच रहे होंगे, वो था वगैरह के चक्कर में फंसे होंगे, इसलिए उनके समझ में नहीं आ रहा है डिड और वाज का फ़र्क। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। गाइस, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं पास्ट के बारे में, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं वैसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैंने किसी से पूछा कि अच्छा यार, क्या कल रात को तुमने खाना खाया था? बहुत ध्यान से देखिए, क्या कल रात को तुमने खाना खाया था? अब जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से रह चुका हूँ, तो वो था का ना था सोचते, उनको दूर लगता है था मतलब वाज, वो ऐसे सोचते हैं था मतलब वाज, थे मतलब वर, और वर को वेयर बोलते हैं। वो वेयर नहीं वर है, पहले तो मैं ये समझा दूं। तो अगर मैं कहता हूं कि क्या कल रात तुमने खाना खाया था, इस था को आप भूल जाइए। आप देखिए कि मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो किसी एक्शन के बारे में पूछ रहा हूं, खाने का एक्शन, क्रिया क्या है? खाया। तो खाया, मैं क्रिया के बारे में पूछ रहा हूं कि वो क्रिया हुआ या नहीं हुआ, एक्शन परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ। एक और एग्जांपल, क्या कल तुमने किसी को थप्पड़ मारा था? तो था पे ना जाए, थप्पड़ मारना ये एक एक्शन है। तो आपने किसी को मारा, यानी कि एक्शन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो जब भी एक्शन की बात होगी, खाया, पिया, मारा और खींचा, धोया, उसमें अगर था लग भी रहा है तो वो वाज नहीं है, वर नहीं है, वो सिर्फ डिड है। हम सवाल कैसे पूछेंगे? हम ऐसे पूछेंगे कि भाई क्या कल रात तुमने खाना खाया था? हम ऐसे बोलेंगे कि डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट। या ईट ना बोल करके लोग टेक बोलते हैं, तो डिड यू टेक फूड लास्ट नाइट। टेक ना बोल करके आजकल हैव भी बोला जाता है, सो डिड यू हैव फूड लास्ट नाइट। हमें था से कोई मतलब नहीं। क्या कल तुमने किसी को थप्पड़ मारा था? कई लोग कहते हैं सर आप थप्पड़ मारना, किस करना, यही सब एग्जाम्पल देते हो। चलो मैं एग्जाम्पल बदल देता हूँ। क्या कल रात आपने पढ़ाई की थी? अब बताइए क्या होगा? पढ़ाई की थी पे ना जाए, पढ़ाई करना ये एक एक्शन है, यानी कि पढ़ने का एक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये मैं जानना चाहता हूं, आपसे उगलवाना चाहता हूं। तो मैं डिड से ही सवाल उठाऊंगा कि डिड यू स्टडी लास्ट नाइट। क्या आपके पिताजी ने कल आपको पैसे दिए थे? ये थे पे ना जाए, हम सीधा उठाएंगे डिड, कि डिड योर फादर गिव यू मनी यस्टरडे। तो डिड हम कब लगा रहे? जब कोई एक्शन की बात हो रही है, खाया, पिया, उठा, बैठा, नाचा, गया, पकाया, धोया, पहना, इस पर अगर हम सवाल पूछेंगे, क्या तुम पहने, क्या तुमने खाया, तो क्या तुमने खाया तब भी डिड यू ईट, क्या तुमने खाया था तब भी डिड यू ईट। ये वाज नहीं है, ये हैड नहीं है। तो ये पहले डिड समझ में आ रहा है। अब है कि फिर था मतलब वाज हम कैसे समझे? था तो होता ही है, वाज कैसे समझे? तो आप बहुत ध्यान से देखिए, वाज वर होने के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर एक्शन नहीं होता है। जैसे मैं मोटा था, मैं पतला था, तुम काले थे, तुम कमरे में थे, तुम छत पर थे, मैं अच्छा था, मैं डांसर था, तुम इंटेलिजेंट लड़के थे। इसमें आपको था, थे, थी सब सुनाई दे रहा है ना। लेकिन क्या आपको इसके अंदर एक्शन दिखाई दे रहा है? मैं मोटा था, क्या मोटा एक्शन है? ना जी ना, एक्शन नहीं है ये तो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं मोटा था। ये मेरा, मैं क्या था, मेरी पर्सनालिटी कैसी थी, वो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये मेरा होना है। मैं सदमे में था, ये एक्शन नहीं है, वो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। वो बंदा कल रात कमरे में था, तो कमरे में था, कमरे में होना ये स्टेट ऑफ बीइंग है, ये एक्शन नहीं है। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग हो ना, उसके अंदर आपको वाज और वर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे मैं मोटा था, आई वॉज फैट। जब मैं सवाल करूंगा कि क्या तुम मोटे थे, तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डिड यू फैट। क्या तुम मोटे थे? वर यू फैट, वर यू फैट। डिड क्यों नहीं आया? डिड एक्शन के लिए आता है। जैसे क्या तुमने खाया था, खाना एक्शन है, डिड यू ईट फूड। लेकिन क्या तुम मोटे थे, इसमें डिड नहीं आएगा, इसमें आएगा वर यू फैट। क्या तुम कमरे में थे? वर यू इन द रूम।
हम ये नहीं कह सकते कि डिड यू इन द रूम, लेकिन क्या तुम कमरे में गए थे? अब क्या होगा? वर यू? नहीं, डिड यू गो टू द रूम? डिड यू आएगा, क्यों? क्योंकि गए थे, जाना एक्शन है। तो कुछ समझ में आ रहा है? डिड वाले में एक्शन होगा, बेशक हिंदी में था आए, थी आए, ना आए, उससे मतलब नहीं। ये क्लियर हो गया? वाज वर वाले में स्टेट ऑफ बीइंग होना जरूरी है कि मैं मोटा था, अच्छा था, काला था, लंबा था, छत पर था, इस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद वाज वर का एक इस्तेमाल होता है जिसके अंदर भी एक्शन होता है, लेकिन वो कंटिन्यूटी वाला एक्शन होता है, वो कंप्लीट वाला नहीं होता, जिसको आप हिंदी में रहा था, रही थी से पहचानते हैं। जैसे मैं बोलूं, अबे यार क्या तू सो रहा था भाई, क्या तू सो रहा था? तो इसमें हम डिड नहीं लगा सकते, एक्शन है। लेकिन डिड वाले में कौन सा एक्शन था? सिर्फ एक्शन हुआ, डन। क्या तू सोया था, ऐसे वाला है। लेकिन क्या तू सो रहा था, अगर कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूटी में डिड नहीं लगता है, इसमें वाज वर लगता है। भाई क्या तू सो रहा था? वर यू स्लीपिंग? क्या तू मुझे गाली दे रहा था? वर यू अब्यूजिंग मी? क्या तू नाच रहा था भाई? वर यू डांसिंग? क्या आप हंस रहे थे? वर यू लाफिंग? क्या मैं आपको परेशान कर रहा था? वॉज आई डिस्टर्बिंग यू? क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे? वर यू थिंकिंग अबाउट मी? अब समझ में आ रहा है? लेकिन क्या तुमने मेरे बारे में सोचा अब? या क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था अब? ये डिड है, क्योंकि सोचा ये एक्शन है, और जो काम बस हुआ या नहीं हुआ ये उगलवाना है, तो डिड लगता है। हे डिड यू थिंक अबाउट मी? डिड यू थिंक अबाउट मी? तो कुछ समझ में आ रहा है? तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। और इस पर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।